इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन के नागपुर शहर अध्यक्ष मजहरुल्लाह खान ने सड़ी सुपारी बेचने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। मिलकर कुछ अधिकारियों ने सड़ी सुपारी का व्यापार बहुत बड़े लेवल पर चालू है और वो पूरे भारत देश में लोग खा रहे हैं और उसके कारण बड़ी मात्रा में कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को लग रही है। इसके बारे में कई बार कई लोगों ने, राजनीति ने और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को संपर्क किया, लेकिन अधिकारी कुछ इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये प्रेस वार्ता इसलिए लिया हूँ कि आज मैं ये प्रेस वार्ता के बाद परसों के दिन ये सब पत्र SIB और CID मुंबई, CID चेन्नई, नागपुर पुलिस, FDA मंत्रालय सबको देने वाला हूँ और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके ऊपर में मैं हाईकोर्ट में पिटीशन भी डालने वाला हूँ। ये सड़ी सुपारी पाम के नाम से आती है और रोस्टेड, दो किस्म की सुपारी आती है नागपुर में। ये पूरे भारत देश में यहाँ से बिकती है। पाम सुपारी के अंदर में इतनी सड़ी रहती है कि इसके अंदर में फंगस लगे रहता है और ये एकदम काली सड़ी सुपारी है। ये व्यापारी इसलिए बेचते हैं नागपुर में कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रॉफिट मिले। और जो केरला की अपनी पारंपरिक भारत की सुपारी है, इसका यहाँ मार्केट इन्होंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि उसमें इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। और ये इतना बड़ा कारोबार थाईलैंड और इंडोनेशिया से चलता है और इंडोनेशिया थाईलैंड से भारत में आती है, फिर महाराष्ट्र में आती है, उड़ीसा में आती है और नागपुर में बिकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि इस पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते जल्द से जल्द तो हम इसके लिए आगे उच्च न्यायालय जाने के लिए हमारी तैयारी है अगले महीने की। और इसके ऊपर में हमारे माननीय आमदार प्रवीण जी डटके ने भी विधानसभा में बहुत बड़े लेवल पे इस पर कार्रवाई करने का आदेश देने का अध्यक्ष महोदय को कहा है। उनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आज तक ये मुद्दा कोई आमदार ने हमारे विधानसभा में नहीं उठाया। इसके अंदर में रोस्टेड और पाम सुपारी से पैसे कमाकर कई लोगों ने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना चुके हैं, वो कई 100 करोड़ के हैं। और इनकी प्रशासन के साथ इतनी मिलीभगत है कि कोल्ड स्टोरेज में बिना बिल के ये सुपारी वहाँ जमा रखते हैं और व्यापारियों को मदद करते हैं। तो उनके ऊपर भी मैं कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ FDA से और कस्टम से और GST से। और इसमें निम्नलिखित व्यापारी है जो इसके अंदर कार्यरत है, मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ। इसमें राजू अन्ना, विष्णोई थोरात, विजय दिलीप अमेसर, राजू वंशानी, प्रदीप पंजवानी, भाविक पंजवानी, आरिफ भोपाली, विनोद हेमनानी, आदिनाथ वाधवानी, सोनू भांजा, हिमांशु मोटवानी, महेंद्र जैन, अनमोल विक्की और अन्य लोग इसके अंदर में सम्मिलित है। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो कस्टम से जो आती है सुपारी इंडोनेशिया थाईलैंड से, इसके ऊपर एक अलग से समिति बनाई जाए केंद्र सरकार की, ताकि इसके ऊपर में ध्यान रखा जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। नाम थोड़ा फर्म का नाम बताए ना, ऐसे तो राजू, हरीश, राम 10 नाम बताइए जरा, उनका कुछ फर्म क्या है, क्या करते हैं? फर्म के जो नाम है मैं अधिकारियों को अभी देने वाला हूँ, कल उसकी कॉपी मिल जाएगी आपको, फर्म के नाम मिल जाएंगे आपको। ये लोकेशन कलमना पार्टी जबलपुर रिंग रोड पे है और मस्का साथ में है, रामटेक में है। ये कभी अलग अलग क्षेत्र में उतारते हैं गाड़ियाँ अपनी, बहुत बड़े लेवल पे इसका काम होता है। हैदराबाद रोड का नाम है, गुट्टीबोरी रोड का काम नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी होता है, गुट्टीबोरी रोड पे भी होता है। तो किसी एक आधी फर्म का नाम तो बताएं कम से कम, जो आपने प्रेस नोट में लिखा है वो तो। एक फर्म के नाम मैं अभी नहीं दे सकता हूँ आपको, मैं आपको मंडे के दिन बता सकता हूँ। अच्छा, इसमें पुलिस के साथ क्या संबंध? हाँ, संभव है, पुलिस की है, अन्न औषध विभाग की है, कस्टम की है, क्योंकि माल थाईलैंड और इंडोनेशिया से आ रहा है। इंडोनेशिया थाईलैंड से माल आ रहा है तो बिना कस्टम के निगरानी के तो माल भारत में आ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी उसमें सम्मिलित है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फर्म का नाम क्यों नहीं बता रहे सर? नहीं, ये तो भारत का है ना, पूरा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का है ना, उसमें कोई स्पेशल पुलिस स्टेशन नहीं। नागपुर में तो बहुत कम से कम 100 व्यापारी हो गए इसके अंदर में। तो इनके ऊपर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई सर?
छोटी मोटी कार्रवाई हुई, लेकिन वो भी सब खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई वैसे नहीं हुई जैसी होना चाहिए। मतलब कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ? नहीं, गुनाह दाखिल नहीं हुआ, सब बाहर ही घूम रहे हैं। आपका इस सब के पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा ये उद्देश्य है कि जो भारत के लोगों को जो ज़्यादा मात्रा में, खासतौर पर हमारे विदर्भ के लोगों को मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर और हथेलियों का कैंसर हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगे। इसका सबसे बड़ा कारण चबाने वाली सुपारी और तंबाकू, इसी से हो रहा है। तो सर इसकी तो सुपारी की मतलब जब तक इसका प्रोसेस, सड़ी सुपारी जो पाम है उसको गैस मारा जाता है और अलग अलग केमिकल छिड़काव करके उसको सफ़ेद बना के अच्छी सुपारी जैसा दिखने लायक बना के उसको बेचा जाता है और उसमें अलग अलग फ्लेवर भी मिलाया जाता है। कभी कभी इसके अंदर इंडस्ट्रियल के हैवी केमिकल्स भी यूज़ करते हैं लोग। हाँ, मैं अभी 6 महीने पहले उसका तकरार दिया हूँ। आप मतलब किस हैसियत से तकरार कर रहे हैं? मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स शहर अध्यक्ष के नाते इसका कर रहा हूँ। इसके पहले मैं सेक्रेटरी था, जब भी मैंने उनको कांटेक्ट किया हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी तैयारी में हूँ अपना पिटीशन डालने की। सर जैसे कि आपने बताया कलेक्टर ऑफिस में आपने निवेदन दिया है, तो क्या उस पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया कलेक्टर ने? नहीं, वो उन्होंने FTA भेज दिया था लेटर, और उन्होंने पत्र वहाँ भेज के उनको आयुक्त से मिलने, उपायुक्त से मुझे मिलने का बोला था। मैं उनसे भी मिला हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपको जब भी लगा हम कार्रवाई करेंगे, आप बताइए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि इसके अंदर में बड़ी जांच कमेटी बिठाई जाए महाराष्ट्र सरकार की या भारत सरकार की, जो इसके ऊपर एक जांच रखे और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये जितने भी नाम आपने यहाँ पे दिए